नाथद्वारा में मेरे गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी बाबा आकर बैठते हैं तो एक लिंग जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनको स्वागत करते हैं। बद्रीनाथ में जब नारायण आकर बैठते हैं तो स्वयं केदारनाथ जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनकी अगवानी करते हैं। एक भक्त के लिए भगवान अपना वैकुंठ छोड़कर आ गए और वो भक्त भी नारायण का भक्त नहीं, वो भक्त भी किसी देवी देवता का भक्त नहीं है, वो भक्त है अपने माता पिता के चरणों का। बस पहचान गया कि इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे परमात्मा मिल सकता है, इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे भगवान मिल सकता है, ये जान गए। और मेरा सभी आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले श्रोता भाई बहनों से, सोशल मीडिया पर कथा सुनने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, आपसे कहूंगा कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी को नहीं मानते, आप किसी को नहीं सुनते, मत सुनो। आप किसी को नहीं मानते, मत मानो। आप कहीं नहीं जाते, मत जाओ। आप किसी के आगे शीश नहीं झुकाते, मत झुकाओ। आप किसी को प्रणाम नहीं करते, मत करो। पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, अपने घर में जो जीते जी अपने माँ बाप विराजमान हैं, उनके चरणों का भी अगर वंदन कर रहे हो तो भगवान मिल सकते। बाहर की आवाज थोड़ी सी कम करो, बाहर वाली रिटर्न आ रहा है उसकी आवाज आ रही है। एक माता पिता में भी परमात्मा का दर्शन होता है। प्रथम वारी करने वाले, प्रथम वारी भरने वाले एक ही हैं, वो हैं मेरे भगवान शिवदेव, देवाधिदेव महादेव। सूचना मिलते ही नंदी को साथ लेकर परिवार के साथ चल दिए सीधे पंढरपुर की ओर, सीधे पंढरपुर। विठल विठल विठल। जपते जपते जपते। और जो पंढरपुर की भूमि पर देखा कि भगवान शिव आए हैं, एक माता पिता की सेवा करने वाले के लिए जब नारायण पृथ्वी पर आ जाते हैं और जब एक वारी करने वाला पैदल चलते 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 विठल 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 करता करता पंढरपुर में पहुंचते हैं, एक वारी करने वाला जब हरि विठल का नाम लेता 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 पंढरपुर की पवित्र भूमि तक पहुंचते हैं, तो जैसे शंकर भगवान वारी करते करते आए तो नारायण दौड़ कर गए और वारी करने वाले शिवजी को उन्होंने कंधे पर नहीं, अपने हाथ पकड़कर नहीं, वारी करने वाले शंकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर कर लेकर चले। अपने मस्तक पर धारण कर कर, अपने मस्तक पर बिठाकर, अपने मस्तक पर उनको बिठाकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर। और हे मेरे नारायण में, मेरे शंकर भगवान में, मेरे देवताओं में, मेरे भगवान में कोई भेद नहीं है।
रामचरितमानस किस किसने पढ़ी है, जरा हाथ उठाएंगे आप लोग? जिसने रामायण पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो सुनी हो, सुनी नहीं हो तो किसी के माध्यम से कभी दर्शन किया हो, उठाओ हाथ जरा सबने। चलो रखो। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी का एक चरित्र आता है। कौए का जन्म क्यों पाया, किस लिए पाया? ऐसा क्या हो गया था जो कौए का जन्म इनको मिला? और ये कथा सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में, वाल्मीकि बाबा ने रामचरितमानस में वर्णन कर। कौए का जन्म क्यों मिला, किस लिए, किस कारण? केवल एक कारण था। अयोध्या में रहते थे काकभूषुंडी, पूर्व जन्म में एक सुंदर परिवार में उनका जन्म हुआ था और अयोध्या से वो सीधे वहां से अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चले गए, अवंतिकापुरी। और अवंतिकापुरी में जाने के बाद एक गुरु मिल गए उनको और उस गुरु की शरणागति उन्होंने ग्रहण करी। ये शंकर जी के सिवाय किसी को नहीं मानते, भेद करा। एक दिन गुरु जी ने समझाया कि नारायण में और शिव में कोई भेद नहीं, शंकर में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं, राम और शिव में कोई भेद नहीं, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। फिर भी वो नहीं माना और उसने भेद करा और गुरुजी से बात संवाद करा तो गुरुजी को क्रोध आ गया और गुरुजी ने कह दिया कि तू हजारों बार जन्म लेगा और कीड़े की योनि प्राप्त करेगा। उससे छूट गया। 1000 बार जन्म लेने के बाद उससे जब छूटा तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी उसने मंत्र में भेद करना, भगवान में भेद करना, परमात्मा में भेद करना नहीं छोड़ा। फिर उज्जैनी पहुंच गया ब्राह्मण के और उज्जैनी में जाकर एक गुरु जी के सानिध्य में रहने लगा और गुरु के सानिध्य में रहकर भगवत भजन करता, स्मरण करता। पर गुरु जी ने एक दिन भगवान नारायण की महिमा का गुणगान किया। इसको बड़ा बुरा लगा। इसको बुरा लगा तो इसने तुरंत गुरु जी का विरोध किया। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी भी किसी दूसरे देवता की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी किसी दूसरे मंत्र की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त न देवताओं की बुराई करता है, न कभी मंत्र की बुराई करता है। शंकर भगवान का सच्चा भक्त एक सर्वश्रेष्ठ संत का लक्षण क्या होता है? एक सर्वश्रेष्ठ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, उपासक का लक्षण क्या होता है? वो कभी किसी देवता को बड़ा या छोटा नहीं बताता। सच्चे संत, साधु, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी मंत्र को ऊपर नीचे नहीं बताता कि यह मंत्र श्रेष्ठ है, यह मंत्र कमजोर है, यह मंत्र ऐसा है, इस मंत्र को मत जपो, इस मंत्र को जपो, इस देवता को मत मानो, इस देवता को मानो, इस भगवान की स्तुति करो, इस भगवान की मत करो। सच्चा संत, सच्चा शिव भक्त, सच्चा गुरु, सच्चा
पूजनीय अगर कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है, कोई साधक है, कोई उपासक है, तो वो देवताओं में कभी भेद नहीं करेगा, मंत्र में कभी भेद नहीं करेगा। किसी मंत्र को और किसी देवता को ऊपर और नीचे कभी उसको तराजू में नहीं तोलेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं नारायण बड़े हैं शंकर छोटे हैं, शंकर बड़े हैं नारायण छोटे हैं, ब्रह्मा बड़े हैं भगवान विष्णु छोटे हैं, राम बड़े कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े राम छोटे, शिव बड़े, ऐसा कभी वो भेद नहीं करेगा। सच्चा संत, सच्चा गुरु, सच्चा शिव भक्त, शंकर की सच्ची आराधना करने वाला कभी किसी देवता की ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी मंत्र की निंदा करता है, ना किसी मंत्र को ऊपर बताएगा ना नीचे बताएगा, ना कभी किसी देवता को ऊपर बताएगा ना नीचे बताएगा। सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो अपने मन से सबको एक ही बात कहता है, तुम्हारे दिल में जो मंत्र जाए वो जप लो, और जो तुम्हारे हृदय में बैठा हो उसकी मूर्त की पूजन कर लो। भेद नहीं कर। तुम्हें राम अच्छा लगे तुम राम जी को भजो, तुम्हें कृष्ण अच्छा लगे तुम कृष्ण भजो, तुम्हें राम नाम अच्छा लगे राम नाम बोलो, कृष्ण नाम अच्छा लगे कृष्ण नाम बोलो, विट्ठल नाम अच्छा लगे विट्ठल नाम बोलो, शिव नाम अच्छा लगे शिव नाम बोलो, ओम नमः शिवाय अच्छा लगे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय अच्छा लगे नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छा लगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा लगे वो जप लो, श्री कृष्ण शरणम मम अच्छा लगे वो जप लो। तुम्हारा मन जो करे, तुम्हारा मंत्र जो मूल हो तुम्हारे हृदय के लिए वो जपो, उसमें भेद नहीं। हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें अच्छा लगता है हम जपते, आपको अच्छा लगे आप जपो, आपको राम अच्छे लगे आप राम जपो, हमें राम अच्छे लगते हैं हम राम जपेंगे, हम कृष्ण। यहाँ शिव का भक्त, सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी, सच्चा साधक, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी देवता को बड़ा और छोटा नहीं बताता। सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत, सच्चा साधु किसी मंत्र को ऊंचा नीचा नहीं बताता। वो तो एक ही बात कहता है, तुम्हारे मन को जो भाए उसको जप लो, उसको पकड़ो और भव सागर से पार उतर जाओ। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। अयोध्या में जन्म लेने वाला वो एक साधारण सा जीव 1000 बार उज्जैनी में रहने कर भी देवताओं की निंदा करता रहा, मंत्रों की निंदा करता रहा, मंत्रों को देवताओं को ऊंचा नीचा देखता रहा। 1000 बार कीड़े की योनि पाने के बाद ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद फिर उज्जैनी पहुंच गया, गुरु की शरणागति ली, गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, गुरु जी ने भजन कीर्तन स्मरण कराया। एक दिन गुरु जी ने भगवान नारायण का गुणगान कर दिया, उतना गुणगान करा तो इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो भगवान अपने गुरु से ही अपशब्द कह, अपने ही गुरु से अपशब्द कह और देवताओं की निंदा कर। मुझे नहीं जपना नारायण का नाम, मुझे नहीं मानना नारायण को, बस निंदा करना चालू करी। गुरु जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा।
श्राप मिल गया। श्राप। कागा बनने का। क्षमा मांग ली भगवान शंकर से कि मुझसे गलती हो गई। एक स्तुति रामचरितमानस की हमारे यहाँ उसको दोहराया जाता है, गाया जाता है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यासकं ब्रह्मवेद स्वरूपम्। ये रामचरितमानस की स्तुति, ये केवल उसी भक्त के लिए एक गुरु शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, इससे गलती हो गई, इसने देवताओं में भेद कर दिया, इससे गलती हो गई, इसने मंत्रों में भेद कर दिया, इसने कह दिया ये मंत्र बड़ा है, ये मंत्र छोटा है, ये भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं। ये भूल हो गई, इससे क्षमा कर दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, ये कौआ बनकर भी राम नाम का गुणगान गाएगा और बाद में फिर मेरे ही धाम पर आ जाएगा, तब ये छूट पाएगा जब भगवान की अविरल भक्ति को धारण। भेद ना करिए। शिव महापुराण कभी किसी देवता में भेद करना नहीं बताती कि ये बड़ा कि ये छोटा, ये अच्छा कि ये बुरा। ना जाने क्यों ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आता। जो विद्वान होता चले जाता है वो भेद करना सीख जाता है कि ये बड़ा ये छोटा। शिव महापुराण तो यहाँ तक नहीं कहती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, शिव महापुराण कथा कहती है सब बराबर है। माता के गर्भ से जन्म लिया है, उस परमात्मा ने पैदा करा है। परमात्मा ने यह देखकर पैदा नहीं करा था कि ये ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है, कि क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहा है, कि वैश्य के घर में जन्म ले रहा है, कि शूद्र के घर में जन्म ले रहा है। हम सब मनु की संतान मनुष्य बनकर पैदा हुए थे। भेद तो दुनिया के लोगों ने कर दिया। हमारे दिल में, हमारे शरीर में एक जैसा रक्त बहता है और हमारे दिल में शिव का निवास रहता है। हम सब एक हैं, हमें भेद नहीं है। वो तो दृष्टि का दोष है। बीड़ में, कहां के बीड़ के रहने वाले हो? कितने लोग बैठे हैं बीड़ वाले? जरा हाथ उठाओ जरा। सभी बीड़ जिले के रख लो रख लो रख लो। हड्डी का डॉक्टर है क्या बीड़ में? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है। आज शाम को जाकर पूछना डॉक्टर साहब से, क्यों साहब तुम्हारे यहाँ हड्डी के मरीज आते हैं, किसी का पांव टूट गया, किसी की कमर टूट गई, उससे जाके पूछना कभी किसी अंधे व्यक्ति की पांव टूटी क्या? कभी किसी अंधे व्यक्ति का कमर टूटी क्या? हमेशा खड्डे में आंख वाला ही गिरता है, अंधा नहीं गिरता। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछो तुम्हारे यहाँ अंधे मरीज कितने आते हैं, कितने अंधे मरीज के पांव टूटे, कितने अंधे मरीज की कमर टूटी, कितने अंधे मरीज को ठोकर लगी। वो कह देगा अंधे के तो पांव टूटते ही नहीं है, आंख वालों के टूटते हैं, आंख वालों के टूटते हैं। क्योंकि अंधा संभल कर चलता है, आंख वाला अकड़ कर चलता है, इसलिए खड्डे में गिर जाता है। मरीज ही नहीं आता। हम चल रहे हैं अपनी अकड़ में, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी यहीं रोड पे खड़ी करूंगा, जो बन जाए कर ले। तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं हर बार आता हूं यहाँ, इतना इतना खर्चा करके जाता हूं यहाँ, तू मुझे जानता नहीं है, मैंने ऐसा करा है, मैंने वैसा करा है। बस ये अकड़ ही व्यक्ति को खड्डे में गिरा देती है और परमात्मा से दूर करा देती है। इस अकड़ से दूर हो जाओ। यहाँ बुलाने वाले भी माऊली, तुमसे खर्च कराने वाले भी माऊली, और तुमको आशीर्वाद देने वाले भी माऊली, इसके सिवा कोई नहीं।
यहां वो बुलाता है तो कोई आता है। संत ज्ञानेश्वर माउली की कृपा होती है तो लोग चाकरवाड़ी आते हैं, और अगर उनकी कृपा ना हो तो कोई चाकरवाड़ी भी नहीं आता। यहां आए हो उसकी कृपा से, उसने बुलाया तो तुम यहां पहुंच गए। ये उसकी उदाहरण, उसकी कहे ना, ज्ञानो बा माऊली तुकाराम तुकाराम, 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 तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम। वो बुला रहा है, और वो बुला रहा है तो आप आए, वो बुला रहा है तो खर्च कर, वो बुला रहे हो तो झोली भर कर ले जा रहे हो। तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ रामोबा माऊली तुकाराम तुकाराम। संत श्री तुकाराम जी से पूछा गया, आपकी ताली की आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। तुकाराम जी से पूछा, क्या तुमने कभी पांडुरंगा विट्ठल का दर्शन किया? तुकाराम जी से पूछा, कभी तुमने हरि विट्ठल का दर्शन किया है? तुकाराम जी कहते हैं, मेरे सामने जितने आते हैं सब में वही नजर आता है, तो उसको देखने कहाँ जाऊं? तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, माऊली तुकाराम तुकाराम।
तुकाराम 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 ओ तुकाराम 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 ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम हर श्री विठ्ठल पांडुरंगा भगवान की भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र का ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम तुकाराम अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। सभी लोग साथ में बोलें, हृदय से बोलें, प्रार्थना करें। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो